तो ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है और इस पे मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है आप सबको बताना कि कैसे मैंने जेआरएफ क्वालिफाई करा या कैसे मैंने टीचिंग करियर को स्टार्ट करा। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी, जो इस चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी लोग नए होंगे जो मुझे पहले से नहीं जानते हैं। मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ कि आज से 6 साल पहले मैंने यूट्यूब से यूजीसी नेट को पढ़ाना स्टार्ट करा और शायद जो मेरा चैनल था वो इंडिया का सबसे पहला चैनल था यूजीसी नेट का, जिसे एक सिल्वर बटन मिला था और जिसने सबसे पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्लियर किया था। हालांकि जो मेरा चैनल था अभी वो चैनल का नाम बदल चुका है, लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट के नाम से उसको आप जानते हो। और क्यों मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था 6 साल पहले, वो इसलिए ताकि मैं आप सबको गाइड कर पाऊँ कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उस समय इंटरनेट पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। तो ये 6 साल का करियर है जब से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा चैनल है और नया चैनल है और इसको मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूं और ये जेआरएफ मास्टर्स करते करते ही निकल गया था, 4th सेमेस्टर में निकल गया था और मास्टर्स के 2nd सेमेस्टर में ही मेरा नेट निकल गया था। तो आखिर कैसे मैंने नेट निकाला, क्या मैंने तरीके यूज़ करे, वो मैं तरीके आज शायद पहली बार या दूसरी बार आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे आप सबके भी माइंड में कन्फ्यूजन रहता होगा, अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अलग है या नंबर कम आए तो आपको लगता होगा क्या नेट जेआरएफ या आगे करियर में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। तो 2009 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था बीकॉम से, यानी कॉमर्स स्ट्रीम से मैंने इसको करा था और उसके बाद पढ़ाई करने का या आगे हायर एजुकेशन में जाने का मेरा ऐसा कोई भी मोटिव या इरादा नहीं था। बट 5 साल के गैप के बाद मैंने एडमिशन लिया BHU में और मैंने आर्ट्स की MA की डिग्री के लिए अप्लाई करा और वो भी थी भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक्स सब्जेक्ट में। तो आप देख सकते हो कि मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। ग्रेजुएशन में मेरा बिल्कुल अलग सब्जेक्ट था, पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा बिल्कुल अलग सब्जेक्ट था और फिर भी मैं वहाँ पे नेट को क्वालिफाई कर पाया, जेआरएफ को 4th सेमेस्टर तक क्वालिफाई कर पाया। तो क्या रीज़न है? 2 बेसिकली बड़े रीज़न है। सबसे पहले चीज़ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थॉरो एनालिसिस, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखो, उसके एक एक शब्द को पढ़ो और उसके बेसिस पे नोट्स बनाओ। और दूसरी चीज़ की हाईली सिस्टमैटिक तरीके से उन नोट्स को सेव करना और अरेंज करना। तो आइए मैं आपसे अपना सीक्रेट शेयर करता हूँ और चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की ओर। तो आप देख सकते हैं ये एक्सेल शीट है जो कि सब कुछ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है उस समय के हिसाब से जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में कभी आता था। कैसे लिखा है इसको देख लेते हैं। इसमें अलग अलग टैब्स हैं और हर टैब में जो है जो भी फ्रीक्वेंटली आए हुए टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ये कम्युनिकेशन का टैब है, यहाँ पे ये लॉजिकल रीजनिंग का टैब है जिसमें आप देख सकते हो, ये मैं आज भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इमीडिएट इन्फ्रेंस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा पेपर 2 में भी हम बात करें तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे चार्ट्स पूरे एक साथ चाहिए वो चार्ट्स रख लिए हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक साथ चाहिए वो रख लिए हैं। तो सब कुछ एक तरीके से मैंने एक जगह पे सिस्टमैटिकली अरेंज करा है। और यही नहीं, अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर अपना कर्सर ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं उससे जुड़े हुए जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स के रूप में मैंने सेव करके भी रखे हुए हैं। एक ही जगह पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक ही जगह पे सारे के सारे नोट्स। और जब भी मैं इसको पढ़ता था या जब भी मैं कोई मॉक टेस्ट या एग्जाम लगाता था घर पे बैठ के, तो मैं इसको सामने खोल लेता था और इसको यूज़ करते करते देखते ये मेरे दिमाग में पूरा छप गया और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टमैटिकली दिमाग में आ गई। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है ना आजकल कि हमें नॉलेज तो बहुत मिल रही है, सब समझ में भी आ रहा है, लेकिन एग्जाम के टाइम में वो दिमाग में वो बंधी हुई नहीं रहती, सब बिखर जाती है एग्जाम आने तक। और जो नर्वस हो जाते हैं एग्जाम के समय तो बिल्कुल ही वो नॉलेज जो है कन्फ्यूजन के कारण भी सब हम भूल जाते हैं। तो ये जो एक्सेल शीट है इसने मेरा पूरा का पूरा सहायता की और इलेक्ट्रॉनिकली मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं अपने दिमाग में रख पाया। इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक आपने कहीं लिखा और आप भूल गए, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सेल शीट है, सिंपल है, आप यहाँ Ctrl+F दबा सकते हैं और जो भी टर्म है वो यहाँ पे आप खोज सकते हैं, तो वो खोज के भी आपको दे देगा, जो मैनुअल नोट्स में पॉसिबल नहीं होता है। और जब मैंने 4th सेमेस्टर में जेआरएफ कर लिया इस एक्सेल शीट की मदद से, तो उसके बाद अपना मास्टर्स कंप्लीट करते करते ही तुरंत मैंने अप्लाई कर दिया IIT दिल्ली में फाइनल रिजल्ट आने से पहले। और IIT दिल्ली में जो मेरा लाइफ का पहला PhD का इंटरव्यू था वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन वहाँ पे जब मैं गया तो कुछ कारणों से मुझे वो छोड़ना पड़ा और फाइनली मैंने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल खोला जाए। जो दिक्कतें मुझे आई हैं, काफ़ी लोगों ने गुमराह भी किया कि तुम्हारा नेट वैलिड नहीं होगा, तुम्हारा जेआरएफ वैलिड नहीं होगा। जैसे आप लोगों का भी क्वेश्चन होता है कि क्या अगर हमने 2nd सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर में नेट कर लिया है तो क्या वो वैलिड नहीं होगा। मैं उसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि वो वैलिड होता है, क्योंकि उसी नेट की डिग्री से ही मैंने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। और बात जेआरएफ मेरा बाद में आया, क्योंकि उस समय रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता था, कम से कम 3-4 महीनों का समय लग जाता था। तो जब मैं IIT दिल्ली में था तो जो 4th सेमेस्टर में मैंने अपने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट जब मैं IIT दिल्ली आ चुका था तो आया था।
तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मिस गाइडेंस मिली और यही रीज़न था कि मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करा ताकि आप सबको भी सही जानकारी दे पाऊँ। पेपर 1 से जुड़ी जितने भी मिसकंसेप्शंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, गाइडेंस की कमी नहीं होती, वो सारी की सारी आपको इस चैनल से मिलने वाली है। इसके अलावा लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट चैनल आपको पता है, उस पर मैं आप लोगों को पढ़ाई भी करवाता हूँ, यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपेयर कराता हूँ। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी कि किस तरीके से आपको भी पढ़ना है और सिस्टम बनाना है कि जो भी जानकारी आप ले रहे हो वो कहाँ किस तरीके से आप अरेंज कर रहे हो, ये आपको अच्छे से देखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सेल शीट का ही प्रयोग करो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने नोट्स का, अपने ट्रेडिशनल तरीकों का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुल मिला के इतना है कि वो चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में छप जानी चाहिए और जो चीज़ें आप डाल रहे हो सोच समझ के डालनी है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में कंसेप्ट्स आए हैं, वर्ड्स आए हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको डालनी है। और आज भी करंट डेट तक मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे है, क्योंकि इसी को यूज़ करके मैंने जल्द से जल्द नेट और जेआरएफ को अचीव किया था। तो चैनल नया है, कोशिश करूँगा इस पर फ्रिक्वेंटली कंटेंट डालूँ। कभी मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर कंटेंट नहीं डाल पाता हूँ, फिर लंबा गैप हो जाता है, बट अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फ्रिक्वेंटली कंटेंट डालूँ। इसके अलावा आप सबके लिए मेरी ये भी एक पहल रहती है कि फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। आप सबको पता है मैं फ्री में आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ाता हूँ पेपर 1। और इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको फ्री में अवेल करा रहा हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 के, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है कुमार भरत एनटी नेट। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। डेली जो लेक्चर्स आते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं, डेली पोल्स आते हैं, डेली मोटिवेशनल कोट्स आती हैं, और इसके अलावा डेली दिन में 2 बार आपको 10-10 क्वेश्चंस के छोटे छोटे सेट्स भी मिलते हैं। अगर आप वो डेली लगाते हैं तो आपका नेट जेआरएफ काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इस बार जितने भी बच्चों ने मेरे चैनल से पीवाईक्यूज देखे हैं उन सब ने कमेंट करके ज़रूर से बताया है कि हाँ, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो जो तरीका है वो वाकई मदद करता है। और अगर आप इस वीडियो में भी नीचे कमेंट्स में देखेंगे तो अगर आप अग्री करते हैं तो ज़रूर से कमेंट कर देना, ताकि जो दूसरे बच्चे कमेंट देखें उन्हें भी ये पता पड़ पाए कि हाँ, केवल पढ़ते जाने से कोई खास फ़ायदा नहीं होता, वो पढ़ाई जो है वो सही दिशा में होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें सही दिशा देते हैं।